हर माँ बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं आला तालीम के ज़रिए। अब ये आला और मयारी तालीम उसको ज़्यादा पैसे वाले इंग्लिश मीडियम प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी या ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूल से मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम बात करने जा रहे हैं कि आला तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूल से मिलेगी या गवर्नमेंट स्कूल से मिलेगी। तो हम इनके रियल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो तालीम है ये वाकई ही स्कूल की क्वालिटी पर डिपेंडेंट है और तालीम का असल मकसद क्या है, जो कि हमारे आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक मयारी तालीम मिले। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि दोनों स्कूल्स के पर्सपेक्टिव क्या हैं और ये क्या इल्यूजन्स डेवलप हो चुकी हैं आज के पेरेंट्स में। कॉन्टेक्स्ट ये बताता है कि मोर देन 3 लाख हमारे यहाँ स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर मुहित हैं। उनमें से ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बूम जो डेवलप हो गया है कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के अंदर लेकर जा रहे हैं। अब अगर आप मवाजना करें दोनों का और कंपैरिजन देखें तो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलेंगे, उनके ग्राउंड्स, उनकी बिल्डिंग्स और सारा कुछ है, खास तौर पर उनमें मॉडल स्कूल्स। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर पर तो आपको बहुत छोटी बिल्डिंग से लेकर एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी प्राइवेट स्कूल मिलेगा और उसमें इतनी सारी कैटेगरीज मिलेंगी कि आपके पास लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास लेवल के प्राइवेट स्कूल्स मिलेंगे। अब हमारे यहाँ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन उस प्राइवेट सेक्टर में शायद अच्छी मिल रही है, जहाँ पर महज एक एवरेज प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर की तनख्वाह 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, जबकि गवर्नमेंट लेवल का टीचर जो है वही लेवल पे वो 60-70 हज़ार से 1.5-2 लाख तक भी सैलरी ले रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो क्लास है पेरेंट्स की, उसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मिडिल क्लास और एवरेज क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक इस बैकग्राउंड से है जहाँ पर सैलरी पेशा लोग हैं या उनके जो मुनासिब से बिजनेस चल रहे हैं। अब वो लोग इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंग्लिश मीडियम बच्चों का कोर्स होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी और वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और बहुत सारी ग्रूमिंग के जरिए बच्चा एक अच्छी मयारी तालीम हासिल करेगा। क्या ये वाकई ही दुरुस्त है? क्या हमें उस मयार की एजुकेशन मिल रही है? ये फैसला पेरेंट्स को करना है कि वो जो फीस चंद हज़ार रुपए से लेकर 3-4 हज़ार से लेकर 10-15 हज़ार तक एक एवरेज स्कूल प्राइवेट सेक्टर का वो चार्ज कर रहा है। और अगर हम एलीट क्लास की बात करते हैं तो वो 30-35 हज़ार से लेकर 1 लाख तक पर मंथ एक बच्चे की फीस चार्ज कर रहा है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उस प्राइवेट सेक्टर में अपना पेट काट कर भेज रहे हैं, क्या उनको वो तमाम गोल्स जो वो चाह रहे थे वो मिल रहे हैं? इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स की तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल स्कूल्स हैं जहां पर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। माना कि वहां पर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर पानी की सहूलत मैसर नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं है, टीचर्स फैकल्टी पूरी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत सारा, अब के जो गवर्नमेंट है खास तौर पर जो है राना सिकंदर हयात जो हैं वो और हमारे अभी चीफ मिनिस्टर की सुपरविजन में जो अभी पॉलिसीज बन रही हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड टू अपग्रेड ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स, ताकि हमारे जो आर्टिकल है 25A जिसके तहत हर बच्चे का राइट है टू गेट अ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो वो उसको मिलनी चाहिए। तो अब अगर 20 रुपए से लेकर मतलब 20 रुपए की फीस जो है उसके अंदर आपके बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन अगर मिलती है, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल के तहत, ये एक राइट है एक सिटीजन का कि उसको स्टेट की तरफ से क्वालिटी और फ्री एजुकेशन मिले। तो अब वो क्यों ऐसा एक गैप क्रिएट हो गया है कि इतने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के बावजूद एक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने का राइट होते हुए भी हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर से उठकर प्राइवेट पर जा रहा है। और प्राइवेट में भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पेरेंट्स जो हैं वो वारंट हैं, उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद उनके बच्चों को वो मयार तालीम नहीं मिल रहा। तो ये आज की एपिसोड के अंदर पेरेंट्स से ये सवाल है कि आपको ये फैसला करना है कि क्यों हम पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स, जो हमारी स्टेट की भी जिम्मेदारी है और हमारे फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स उसमें बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर एक मयारी तालीम नहीं मिल पा रही और हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे जा रहे हैं और वहाँ भी हमें वो क्वालिटी एजुकेशन
चंद प्राइवेट सेक्टर के अलावा बाकी जगहों पर नहीं मिल रही। और फिर टीचर फैकल्टी को भी सोचना पड़ेगा कि वो जो 20-25 हज़ार की सैलरी के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चे समझकर, जो कि पब्लिक सेक्टर का टीचर एक बहुत अच्छी तनख्वाह लेकर और वहां पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इस गैप को लेते हुए इस एपिसोड के जरिए ये सवाल उठाना मकसद है कि हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को इस चीज़ पर देखना होगा कि किस तरह से हम इस गैप को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं बीइंग एजुकेशनिस्ट अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको बताऊं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि एजुकेशन रियली क्या है, व्हाट वी एक्चुअली वांट आउट ऑफ दैट स्कूल। देखिए, स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर बच्चा सोशली इंटरेक्ट भी कर रहा है, किताबों से भी सीख रहा है, अपने असातिज़ा से भी सीख रहा है और अपने उस माहौल से भी सीख रहा है। हर बिल्डिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी डिज़ाइन होता है जो उसको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। एक किताब अपने अंदर एक पूरी शहर की तरह मानन पूरी हिस्ट्री, हर चीज़, हर मटीरियल रखती है जिसको वो बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। फिर उसके ज़रिए बच्चे का सोच का मयार बेहतर होना चाहिए। तो हम सबको मिलकर ये फैसला करना होगा कि अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग इस एजुकेशन के जो मायने है उसको सही मायनों में अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर ये कश्मकश में पड़े रहेंगे कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, तो शायद हम असल रूह जो है तालीम की वो भूलते जाएंगे और हम इसी दौड़ में लगे रहेंगे कि क्या प्राइवेट सेक्टर पे हाई अमाउंट फीसेस देकर अच्छी एजुकेशन मिल रही है या फिर फ्री एजुकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फीसों को और उसके बाद हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे काम नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली ले और अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको एब्रप्टली एग्जीक्यूट करे सही डायरेक्शन पर, और आवाम को भी चाहिए कि वो ट्रस्ट करे उन पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स पर। और जो प्राइवेट है, ऑब्वियसली वो लोग चूंकि बहुत काम भी कर रहे हैं, तो उसको पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम कर कर एक बेहतर एजुकेशन का मेयार बनाना होगा, बजाय कि अलग अलग डायमेंशंस पर जाएं। ये दोनों मिलकर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी बहुत बेहतर एजुकेशन के अंदर सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमें अपनी जनरेशन को एजुकेट करना है, ना कि इस जंग में रहना कि क्या प्राइवेट सेक्टर बेहतर है या पब्लिक सेक्टर बेहतर है। एजुकेशन का मेयार बेहतर होना चाहिए, टीचर का मेयार और उसका रुतबा बेहतर होना चाहिए, और आवाम का जो ट्रस्ट है पब्लिक के ऊपर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर वो स्ट्रांग होना चाहिए। यही अगर हमारा गोल रहेगा तो आने वाले टाइम में एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज इट इज़ द बैकबोन ऑफ द नेशन स्ट्रेंथ। और इसी के जरिए हम अपनी जनरेशन को अवेयर भी कर सकते हैं और स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन भी करे, प्रोडक्टिव भी करे और उसकी वैल्यू को इन्हांस कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग सुनेंगे और देखेंगे वो इस चीज़ पर सोचेंगे कि हमें असल रूह जो है वो तालीम की हासिल करनी है और अपने प्राइवेट सेक्टर को भी बेहतर करना है और पब्लिक सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अपना ख्याल रखें और इस चीज़ पर जो भी आपकी राय है उस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय दें, ताकि हमें भी बेहतर जवाब मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।